पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि नेपाल में कुछ लोग दौड़ा दौड़ा कर नेपाल के मंत्रियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा तक जला दिया। आखिर नेपाल में हिंसा क्यों हो रही है? क्या कारण है नेपाली हिंसा के पीछे? और कौन है वो लोग जिसने नेपाल में हिंसा कराई? क्या आपको पता है? शॉर्ट के साथ साथ आप वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। कमेंट सेक्शन में जो सही जवाब देगा उनको वाटर मैनिफेस्टेशन और मनी मैग्नेट की कुछ टिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। देखते रहिए दहशत की दुनिया और पाइए वाटर मैनिफेस्टेशन और मनी मैग्नेट के फ्री टिप्स। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरा मामला क्या है। ज़ैनज़ी बवाल के बाद नेपाल में शांति अब धीरे धीरे स्थापित होने लगी है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से नेपाल में जिस तरह से अराजकता, हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई, उससे पूरे देश को हिला के रख दिया। नेपाल जैसे शांतिप्रिय देश में इस तरह की अराजकता पहले कभी नहीं देखी गई। 1 जून 2001 को जब युवराज दीपेंद्र ने अपने पिता राजा वीरेंद्र विक्रम शाह को पूरे परिवार समेत गोलियों से भून दिया था, तब भी नेपाल शांत था। कुछ साल पहले नेपाल में राजा ज्ञानेंद्र के शासनकाल में आंतरिक कलेश हुए और राजा के विरुद्ध आंदोलन भी हुआ, लेकिन तब भी ऐसी हिंसा नहीं हुई। लेकिन अब 2025 में जो हिंसा हुई है, उसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। 8 सितंबर से देश में भीषण संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे चुके हैं और वो इस समय नेपाल में कहाँ छुपे हैं या फिर देश छोड़कर भाग गए हैं, ये किसी को नहीं पता। हालांकि खुद केपी शर्मा ओली खुद को काठमांडू के शिवपुरी आर्मी कैंप में होने का दावा कर रहे हैं। नेपाल में इस समय जो संकट पैदा हो गया है, उससे पूरा राजनीतिक अस्तित्व ही डगमगाया हुआ है। इस समय नेपाल के राष्ट्रपति पौडेल कहाँ हैं, उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि 11 सितंबर को शीतल निवास में हुई भेंट वार्ता की फोटो सोशल मीडिया पे आ रही है। शीतल निवास राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास है, किंतु राष्ट्रपति खुलकर खुद सामने नहीं आ रहे हैं और उपद्रवियों ने शीतल निवास को भी आग के हवाले कर दिया। ऐसी जानकारी इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। 8 सितंबर 2025 से चल रही इस अराजकता से सरकार की अनुपस्थिति में देश को कौन संभालेगा या फिर सेना अपने हाथों में देश की कमान लेगी, ये सोचना शायद बेमानी होगा। इस स्थिति में भारत के लिए भी शुभ नहीं होगा, क्योंकि 1751 किलोमीटर में फैली भारत और नेपाल सीमा में कहीं कोई भी बॉर्डर ऐसा नहीं है जहां पर अवरोध लगा हो। भारत और नेपाल की सीमा पर सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी तैनात रहती है। यह भी केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक अर्धसैनिक बल है, पर दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते होने के कारण कहीं पर भी बहुत रोक टोक नहीं की जाती है। आज का सवाल है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल में कहां पर छुपे हुए हैं? जो भी कमेंट सेक्शन में सही जवाब देगा उसको वाटर मैनिफेस्टेशन और मनी मैग्नेट के कुछ टिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए दहशत की दुनिया। अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए और आने वाले और वीडियो के लिए तैयार रहिए।